आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर। गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर। हरि प्रेम बगीचा लगा दिया। खिल रही है कैसी फुलवारी। खिल रही है ऐसी फुलवारी। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। गुरुदेव तुम्हारी महिमा पार। गुरुदेव तुम्हारी महिमा पार। बिरला जाने भेद इसका। साकार निराकार सब तुम हो। साकार निराकार सब तुम हो। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। क्या भेंट चढ़ाऊं मैं तुमको गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव क्या भेंट चढ़ाऊं मैं तुमको। ये सुमन श्रद्धा के अर्पण हर प्राण सुपान तुम्हें अर्पण। हर प्राण सुपान तुम्हें अर्पण। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।
परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखवान। दुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा। परम पुण्य प्रतीक है
परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम
सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभावती प्रताप राम नाम तारक जाप। बीज अक्षर मां शक्ति कोश राम नाम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश श्री राम नाम जप दोष विनाश। कुंडलनि मोदय शस्मन खोले राम अमृत रस खोले। उपजे नाद सहज बखान राम पितर मोक्षान। राम राम पद शक्ति जगावे राम राम जगे रमावे। राम राम जब जगे अहम चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अपेद्य छूटे भारी राम ध्यानी खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ राम राम जपया। सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझे सार राम नाम सबकी सुखार। राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मनीजन गाई। यदि सति साधु संत सयाने राम नाम निष्ठिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम नाम सब सुख है। पावन मति बड़े भजनी भजते राम नाम रमणीय। भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म वेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहर तान। इसमें सुरति सुर रमाते राम नाम स्वर साध समाते। देव देवी गण दैव भ्राता राम राम भजते गणत्राता। राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान। मिथ्या मंगल मत जाय
पाप त्रेता राम नाम अमृता निहार भोग बसार हृदय संपद सम्मान होवे रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वार हो स्वर राग निशान नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन ज्ञानो राम जगती ज्योति राजवल मान राम नाम बिन मोहिनी माया जीवन ही यथा तन छाया सुना समझिए सब संसार जाने राम नाम संचार सुना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं सुने ग्रंथ पंथ मत होते बने जो राम नाम बिन होते राम नाम बिन वाद विचार भारी गंगा करे प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधे रहिए सिसे हे मम मन नाम सुमाला फेर राम राम भज श्री राम करिए नित्य उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप करिए गमना गम के कार राम जाप जो करता निहार सोते जगते सब दिन राम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम माला लगा नर द्वार पैताला जपते राम नाम जपमार चलते कर्म बंद यथाकार जब राम नाम की छूटे भांडा भरा अभागे भय फूटे मन का है राम नाम का ऐसा चिंता मणि पारस मणि जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहान राम नाम सब तीर्थ सार राम राम जप परम स्नान दो कर पाप ताप सब दूर कर दे भयभव पूर्ण मूल राम जाप रवि तेज समान महामोहम हरे अज्ञान राम जाप दे आनंद महान मेरे मुझसे जिसे ते भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगू मैं राम कृपा राम कृपा सबूत पार राम कृपा ले बेअंत संभाल राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सतधर्म राम नाम को मन में बसाना सुखद राम
सब शुभ जाते जाए। मंगू मिला राम मारा कल्याण का कल्याण देव द्वार पर जन्म कपूरा भक्ति प्रेम अनुराग से रूपा परम तेरा यहाँ लिखते जन्म पड़ेंगे यज्ञों में अपना आप विरद विचार कीजिए भगवत नाम पे आप राम नाम नहीं में भी
राम राम जी। श्रीमद् भगवत गीता जी, पेज नंबर 204। हे कृष्ण, निश्चय से मन चंचल है, मनुष्य को मंथन कर देने वाला है, बलवान है और कठिनता से झुकाया जा सकता है। वायु को वश करना जैसे कठिन है, ते ही उस मन का वश करना मैं दुष्कर मानता हूँ। राम राम जी। क्षेत्रज्ञ नामक 13वां अध्याय स्वामी जी महाराज ने आज समाप्त किया है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण आज 14वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। जो चर्चा साधक चलो इब्राहिम सम्राट की चल रही है, जारी रखते हैं उसे। दो झटके जिंदगी में लग गई। परमात्मा की कृपा ने दो झटके लगाए हैं अपनी कृपा का पुण्य पात्र बनाने के लिए। प्रथम झटका घर की दासी ने दिया था। 2 घंटे सोने से ऐसी मखमली शैया पर मुझे इतने कोड़ों से मार पड़ी है। राजन, तू ना जाने कितनी देर से इस पर सो रहा है, तेरा क्या हाल होगा। दूसरा झटका छत पर घूम रहे सुदागर दे गए। जिस प्रकार ऊंटों का महल पर पहुंचना असंभव, इसी प्रकार से राजा साहब मखमली शैया पर शयन करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति भी असंभव। तैयारी हो रही है। अतएव राजा साहब अपना राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप देते हैं। 3 पुत्र हैं, अभी वही हैं, अभी राज्य को छोड़ा नहीं। कुछ एक झटकों की अभी और जरूरत, पर तैयारी हो रही है। ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंप दिया है, सब कुछ दे दिया है। एक अनमोल मोती अपने पास रखा है। तीनों को बता दिया है, 3 पुत्र हैं, तीनों को बता दिया है, वह सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। एक अनमोल मोती मैंने अपने पास रखा है। आप तीनों में से जो सर्वाधिक होनहार होगा उसे दूंगा। राजगद्दी देने के लिए तो मैं बाध्य था, ज्येष्ठ पुत्र को दी जाती है। इसमें योग्यता अयोग्यता देखने वाली कोई बात नहीं है, वो मैंने दी थी। लेकिन ये अनमोल मोती जो है, ये मैं उसे ही दूंगा जो आप तीनों में से सबसे ज्यादा योग्य होगा। लगभग 1 महीना हो गया है। ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया, कहा वत्स, पिछले 1 महीने में तूने कौन सा परोपकार का काम किया है? ये तैयारी है। देखिए, राज्य संबंधी कोई बात नहीं पूछी। परमेश्वर किस ढंग से आज के सम्राट इब्राहिम को कल के उच्च कोटि के संत महात्मा के लिए तैयार कर रहे हैं। पहले गुणों से संपन्न करेंगे, दुर्गुण निकालेंगे, गुणों से संपन्न करेंगे, उसके बाद ये सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान करेंगे। ऐसे नहीं, तप करवाएंगे, तपस्या करवाएंगे, दुर्गुण दूर करवाएंगे, सद्गुणों से परिपूर्ण करेंगे, तब जाके संताई मिला करती है। ऐसे नहीं। कौन सा परोपकार पिछले महीने में किया? कहा पिताश्री,
घूमने के लिए निकला हुआ था। अपने ही नगर में, अपने ही राज्य में एक सेठ मिला। उसके हाथ में एक थैली थी। मुझे देखते हुए कहा, राजकुमार, ये थैली अनमोल हीरे जवाहरात से भरी पड़ी है, ये तेरे भेंट। तो इसे अपने सबसे छोटे भाई को दे देना। पिताश्री, मैंने उसकी बात पर जो उसने कहा विश्वास कर लिया। मुझे लगा इसमें अनमोल हीरे मोती जवाहरात इत्यादि हैं। मेरे मन में लोभ नहीं आया, लालसा नहीं जगी। किसी प्रकार का कुछ ऐसा भी महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने पास ही क्यों ना रख लूं, मझले को क्यों ना दे दूं, छोटे को क्यों दूं। कोई बात इस प्रकार की मेरे मन में नहीं आई। मैंने उसको, छोटे को जाकर उस थैली को दे दिया। ये छोटू, ये अमुक सेठ ने तेरे लिए दी है, शाबाश बेटा। राजा इब्राहिम ने अपने पुत्र को शाबाश दी। मंझले को बुलाया, कहा, वत्स, पिछले 1 महीने में तूने कौन सा परोपकार का कार्य किया? कहा, पिताश्री, नदी के किनारे चल रहा था, सैर कर रहा था। नदी के प्रवाह के साथ साथ ही एक महिला रोती हुई दौड़ती जा रही थी। पूछा, देवी क्या बात है, क्यों बेचैन हो? वो सामने देखो, मेरा पुत्र डूबता जा रहा है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, मैं कुछ कर नहीं सकती। पिताश्री, उसी वक्त कपड़ों समेत मैंने छलांग लगाई, उस माता के पुत्र को बचा के बाहर निकल के तो उसे सौंप दिया। माता ने मुझे असंख्य आशीष दिए। कहा, पुत्र, तूने मेरे पुत्र को ही जीवन दान नहीं दिया, मुझे भी जीवन दान दिया है। ये मर गया होता तो मैं भी मर गई होती, मेरा इकलौता पुत्र। शाबाश बेटा, बहुत सुंदर। सबसे छोटे को बुलाया, कहा, वत्स, पिछले 1 महीने में तूने कौन सा परोपकार का काम किया है? कोई भला काम, कोई नेक काम, कोई दूसरों के हित का काम तूने किया है पिछले साल, पिछले महीने? हाँ पिताश्री, मैं कुछ ही दिन पहले की बात है, ये पास जो पहाड़ी है, टहलते टहलते पहाड़ी पर चढ़ गया। क्या देखता हूं, शिखर पर एक व्यक्ति, टॉप पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। शिखर पिताश्री इस प्रकार का है, यदि वह व्यक्ति किसी और भी करवट बदलता है तो खाई में गिरेगा और उसका मरना निश्चित। मन ही मन सोचा, भूल से सोया हुआ है, इसे इस वक्त कुछ पता नहीं, किसी और भी इसने करवट ली, ये खाई में जाके गिर जाएगा और मर जाएगा। सोचा, इसे ठीक ढंग से, सावधानी से इसे जगाना चाहिए। कहीं गलत ढंग से जगाया गया और ये हिल गया तो मैं इसे संभाल नहीं सकूंगा, ये फोर्सफुली खाई में जाके गिर जाएगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पास गया, जाके देखा पिताश्री तो अपना कट्टर शत्रु, जानी दुश्मन अक्रम। एक दफा तो मन में आया, मरने दो। सोचा, नहीं, ये मानवता नहीं है, ये मुझे शोभा नहीं देता। मेरे राजा की, मेरे पिताश्री की प्रजा है, जानी दुश्मन है, सो वट, लेकिन प्रजा है और मैं उस प्रजापालक का पुत्र। अतएव बहुत सावधानी के साथ उसे जगाया।
बोला हिलना नहीं, अपनी आंख खोल और स्वयं सावधान हो के तो उठ यहां से। इसको सामने देखकर अक्रम मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुरा रहा था। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते देख के बहुत सावधानी से वह पर्वत के शिखर से नीचे उसने पांव रखे और हमने एक दूसरे को गले से लगा लिया। हंसी खत्म हो गई है, आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, प्रेम अश्रु। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो हम पहाड़ी से नीचे उतरे। पिताश्री ने कहा, शाबाश बेटा, ये अनमोल मोती ले लो। शत्रु में भी संभाव जो है, शत्रु में भी शत्रुता नहीं दिखती, द्वेष वैर भाव नहीं दिखता। पार्थ, वह भक्त मुझे प्रिय है। आज साधक सुनो, राजा इब्राहिम अपने पुत्र के साथ रियाज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। प्रजा की बातचीत, उनकी शिकायतें, उनकी जो कुछ भी वे कहना चाहते हैं, दरबार लगा हुआ है, सुन रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। कोई शिकायत है उसे दूर कर रहे हैं, कोई सुझाव है उसे स्वीकार कर रहे हैं। पूरा दरबार भरा पड़ा है, अपने पुत्र को साथ बिठाया हुआ है। ट्रेनिंग है, उसे ट्रेनिंग राज्य तो उसने संभालना है। मेरी तो कहीं और तैयारी हो रही है। बाहर से आवाज आई, ऐसे लगा कोई झगड़ा हो रहा है, पता नहीं कौन। झगड़ा क्या है? एक व्यक्ति वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर चुके हुए हैं, महात्मा है, वृद्ध महात्मा द्वारपाल से कह रहे हैं, मुझे भीतर जाने दीजिएगा, ये सराय है, मुझे इसमें रहना है। इनकी आवाज में बहुत मिठास है, विनम्रता है, सौम्यता है। द्वारपाल की आवाज में नहीं, कर्कशता है, क्रोध है। मूर्ख, ये महल नहीं, महल है, सराय नहीं। सराय वो सामने, ये सीधी सड़क सराय को जाती है। अपना मुख बदल, दूसरी तरफ कर और उधर को जा, नहीं तो मैं धक्के देकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। शांत भाव से महात्मा कहते हैं, मत रोक भाई मुझे, मैं तुम्हें ठीक कहता हूं, ये सराय है और मुझे यहां रहना है, मुझे अंदर जाने थे। द्वारपाल ने उसकी बात न सुन के जैसे ही उसे पकड़ा धक्का देने के लिए, राजा साहब अंदर बैठे हुए इस झगड़े की आवाज सुन रहे हैं। दो तीन आवाजें सुनी, मन में हुआ कौन व्यक्ति है ऐसा जो इस महल को संसार जानता है। ये राजा का घर है, दरबार है, महल है, ये सराय नहीं है। वह क्यों आग्रह कर रहा है कि ये सराय है? संदेश भेजा, आदरपूर्वक उन्हें भीतर लाया जाए। लाके देखा, यकदम देखते ही राजा साहब का सिर झुक गया, मानो भीतर बैठे किसी ने उसे कंपेल किया, ये वंदनीय है, इसको प्रणाम कर। संत महात्मा के चेहरे पर बड़ा तेज है, बड़ी शांति है, बहुत
अजीब सा अद्भुत सा गहरा नूर है, बहुत शीतल दिखाई दे रहा है। कहा महात्मन, बच्चा बच्चा जानता है ये सराय धर्मशाला नहीं है, ये मेरा महल है, राजा का महल है। आप क्यों आग्रह कर रहे हैं कि ये सराय है? मेहरबानी करके आप रहना चाहते हैं तो मैं सराय में आपका प्रबंध कर देता हूं, आप वहां रहिए, या कोई दूसरी सेवा हो मेरे योग्य तो मुझे बताइएगा। कहा, राजा साहब, अनेक वर्ष पहले भी मैं आया था, तब तो आप नहीं थे। कौन था? मेरे पिताश्री। कहाँ है? महात्मा ने पूछा। कहा, महाराज, उनकी डेथ हो गई है, स्वर्गवास, स्वर्ग सिधार गए हैं। मैं उससे पहले भी एक बार आया था, तब तेरे पिताश्री नहीं थे। तब कौन थे? कहा, मेरे दादाश्री थे। राजा साहब, 3 बार आया हूं, तीनों बार मुझे अलग अलग व्यक्ति यहां मिले हैं। क्या भरोसा है चौथी बार आऊंगा तो मुझे आप ही मिलोगे, कोई चौथा व्यक्ति नहीं मिलेगा। ऐसे स्थान को मैं सराय न कहूं तो क्या कहूं? ऐसे स्थान को मैं धर्मशाला न कहूं तो क्या कहूं? ऐसे स्थान को मैं प्रतीक्षालय कहूं तो क्या कहूं? एक बिजली सी कौंधी राजा अब्राहीम के शरीर में उसी वक्त सिंहासन से उठे। कहा, महात्मन, आप ठीक फरमा रहे हैं। जहां आने का पता नहीं, यहां से जाने का पता नहीं, जहां रहने की अवधि का पता नहीं, महाराज, वह सराय ही हुआ करती है। आप ठीक फरमा रहे हैं। आप आइए महाराज, इस सराय में रहिए और मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। राजा उसी वक्त सिंहासन से नीचे उतरे हैं। साधक जनों, फिर कभी जिंदगी में वापस अपने राज्य में नहीं आए। आगे की चर्चा कल करेंगे साधक जनों। एक जिज्ञासु परमात्मा की खोज, शांति की खोज के लिए निकल पड़ा है। पहले किसी परमात्मा के प्यारे की खोज में जो मुझे रास्ता दिखा सके। कहां जाना है मुझे पता नहीं। कोई परमात्मा का प्यारा मुझे मिले, मुझे बताए, दिस वे गोज टू हिम, इस सड़क को पकड़ ये परमात्मा के घर ले जाएगी। उस परमात्मा के प्यारे की खोज में राजा इब्राहिम निकल पड़े हैं। कल करेंगे साधक जनों आगे की चर्चा। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। शक्तिमते परमात्मने श्री
शक्ति